गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं? बच्चों, पिछली क्लास में हमने जो पाठ पढ़ रहे थे अपन, भक्तिन महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित रचित उस कहानी का, उस संस्मरण का हमने लगभग आधा भाग पढ़ लिया। जो उसकी मुख्य किरदार, मुख्य पात्र भक्तिन है, उसके जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, उनके 3 उतार चढ़ावों को, 3 भागों को हमने समझा। और लेखिका के अनुसार यह जो भाग हम पढ़ने जा रहे हैं, लगभग ये उसका अंतिम परिच्छेद है, अंतिम भाग है। तो अब जैसे ही भक्तिन अपने गांव को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर लेखिका के यहाँ सेविका के रूप में आती है और वहाँ कार्य करने लगती है, तो वहाँ से ये कहानी शुरू होती है। लेखिका के जीवन में प्रवेश करते समय उसकी क्या मनोस्थिति थी, क्या मनोदशा थी, क्या क्या उसकी मन में था, ये सारी बातें अब हम इस भाग में पढ़ेंगे। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया। उसके जो शरीर में, मन में, चेहरे के जो भाव मैंने पढ़े, उसमें मैंने क्या देखा कि वो गृहस्थ भी दिखती है मुझको और वैरागी भी दिखती है। वैरागी मतलब जो उसने भक्तिन का सन्यासी का वेश धारण कर रखा है, उस सन्यासी भी दिखती थी और गृहस्थ भी दिखती थी। मैंने उससे पूछा, मुझे शंका थी कि क्या वो खाना बनाना जानती होगी। उत्तर में उसने कहा, ऊपर के ओंठों को सिकोड़ा और नीचे के अधरों को कुछ बड़ा कर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ये कौन बड़ी बात है? ये कौन सी बड़ी बात है? रोटी बनाए जाने थे, दाल रांध लई थे, साग भाजी छौंक सकित है, और बाकी का रहा। भाई, उसके अनुसार जो ग्रामीण परिवेश में जो भोजन लोग करते हैं, रोटी बना लेना, दाल चावल पका लेना, सब्जी पका लेना, बस दाल चावल सब्जी रोटी, और क्या है? ये उसका उत्तर था। अगली सुबह हुई। सुबह सुबह दूसरे दिन तड़के ही, या तड़के का मतलब है भोर के 4 बजे, बिल्कुल सुबह जब सूर्य नहीं निकलता, तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधाकर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी। सुबह सुबह उसने 4 बजे के भोर में नहा लिया, स्नान कर लिया, और मेरी धुली धोती रखी थी, फिर भी उसको जल से पवित्र किया, जल के कुछ बूंदे डाल करके उसको पवित्र किया, फिर पहनिया। पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे से अभिनंदन किया। जो पूर्व से सूर्य निकल रहा था, दीवार के अंदर मेरे आ रहा था, और पीपल के पेड़ के पास जा करके उनका 2 लोटों से अभिनंदन किया, उनको जल चढ़ाया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत 2 मिनट तक जाप किया उसने, ईश्वर का नाम लिया, भगवत भजन किया। जब उसने कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, कोयले का टुकड़ा एक ले लिया और जो चौका था, किचन, एक सीमा निर्धारित कर दी चौके में कि ये सीमा में किसी को भी प्रवेश नहीं करना, इस सीमा के अंदर नहीं रहना, सीमा के बाहर ही रहना है। और चौके में बैठ गई अपना काम करने के लिए। तब मैंने समझ लिया, इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। मैंने जब उसकी जो भक्ति भावना में
लीन उसकी श्रद्धा को देखा, किस प्रकार की भक्ति करती है, तब मैंने समझा कि शायद इस सेवक का जो साथ है, इस सेवक के साथ रहना थोड़ा कठिन है। असंभव तो नहीं है, पर थोड़ा कठिन है। अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात थी। भोजन मुझे बहुत प्रकार का अच्छा नहीं लगता था। सादा भोजन खाती थी। भोजन के संबंध में वीतराग होने पर, अर्थात बहुत ज़्यादा भोजन के बारे में स्वाद से युक्त नहीं थी मैं। जो मिल जाए वो खा लेती थी। बहुत ज़्यादा उसे स्नेह नहीं था। और कोई भी पाक कुशल दूसरे काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकती। और जो मेरी आदत थी, दूसरे के कितना भी पाक कुशल हो, खाना बनाने में कुशल क्यों ना हो, उसको सब कुछ क्यों ही ना आता हो, लेकिन जब तक उसके काम में मैं नुक्ताचीनी नहीं निकाल लेती थी, अर्थात कुछ कमी निकाल देना, कुछ बता देना, ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा कर देता तो ज़्यादा अच्छा होता, नुक्ताचीनी, ऐसा मैं कीमना नहीं दे सकती। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंका कुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण की धनुष से खींची हुई रेखा के समान दुर्लंघ्य हो उठी। जब मैंने छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का, जब मैंने देखा कि कुछ जो मैंने अपने जीवन काल में जो कुछ पढ़ा था, उसमें देखा मैंने कि छुआछूत पर, छूत की शुद्धि पर अपने प्राणों का न्यौछावर करने वाले, बात बात पर भूखों मरने वाले लोग भूखों मर जाएंगे, लेकिन अपने सम्मान पर, इज्जत पर आंच नहीं आने देंगे। अपने जो प्रण हैं उस पर आंच नहीं आने देंगे। ऐसे लोगों को जो मैंने याद किया, तो भक्तिन की शंका कुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया कि जो भक्तिन की आंखों में जो निषेध की एक भावना थी, जो चौके में जो उसने एक लाइन खींच दी थी, एक पंक्ति खींच दी थी, सीमा निश्चित कर दी थी, उस सीमा को जब मैं देखती तो मुझे लगता कि नहीं, उसका जो निषेध है ऐसा वैसा नहीं है। उसने जो एक सीमा खींची है, ये ऐसी वैसी सीमा नहीं है। मुझे याद हो आया वो पंचवटी में लक्ष्मण के धनुष द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा, जिसको लक्ष्मण ने माता सीता को पार करने से मना किया था। किसी भी परिस्थिति में इसको पार नहीं कीजिएगा। तो वो मुझे याद हो आई कि अगर मैंने कहीं इसको पार किया तो मुझे वही परिणाम शायद देखना पड़ सकता है। निरुपाय, कोई उपाय ना समझने पर मैं अपने कमरे में बिछौने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर चौके में पीढ़े पर आसीन अनाधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। मैं अपने कमरे में गई, जब सोचा कि अब कोई उपाय नहीं है उस सीमा को लांघने का, अपने कमरे में आई और बिछौने में लेटकर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मुंह के ऊपर मैंने किताब को खोल करके रख लिया और उस दृश्य को, जिसको भक्ति ने स्थापित किया था, उसको भूलने का प्रयास करने लगी। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, जो स्थान मेरे लिए भक्ति ने निर्धारित किया था, जब भोजन बन गया मैं वहां पर जाकर के अपना स्थान ग्रहण कर लिया, अर्थात बैठ गई भोजन करने के लिए। तब भक्ति ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार रोटी, वो भी 4, रखकर उसे टेढ़ा कर गाढ़ी दाल परोस दी। ये
शायद अजीब लग रहा हो, लेकिन भक्तिन की दृष्टि में यही तरीका सही था। हम लोग देखे होंगे, आप लोग जब माँ थाली में खाना परोसती है तो अगर कोई रसीली चीज़ है, रसीली सब्जी है या दाल है, उसको ऐसे थाली में नहीं डालते। क्या करते हैं, उसको कटोरी में सब्जी, कटोरी में दाल, है ना, ऐसे रखते हैं ताकि सब मिल न जाए। लेकिन भक्ति ने क्या किया, वो बड़ी खुश हुई किस बात से कि मैंने आज चलो अपनी मालकिन के लिए पहली बार खाना बनाया और मेरे खाने की वो थोड़ा सा तारीफ करेंगी। लेकिन उसने जब महादेवी जी की फूल की थाली में एक अंगुल मोटी मोटी काली और चित्तीदार 4 रोटियां रखी और उसी थाली को, कोई कटोरी नहीं, उसी थाली को टेढ़ी करके उसमें गाढ़ी दाल डाल दी। जब उसके उत्साह पर तुषारापात करते हुए मैंने रोमांसे भाव से कहा, ये क्या बनाया है, उसका जो मनोभाव था वो तो बेचारी हतबुद्धि रह गई। हतबुद्धि अर्थात बिल्कुल सन्न हो गई। उसने बड़ा सोच के मुझे खाना परोसा था कि मालकिन खुश होगी, लेकिन मैंने तो उल्टा कर दिया था। उसने रुआसे भाव से कहा, मैंने रुआसे भाव से कहा क्या बनाया है, तो बेचारी रुआसी हो गई अर्थात हतबुद्धि हो गई कि आखिर मैंने कौन सा बुरा कर दिया। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई थी अर्थात जल गई थी, पर अच्छी हैं, बुरी नहीं हैं, पर देखने में थोड़ा सा खराब लग रही थी। तरकारियां थीं घर में, पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम, शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। जब लेखिका ने उससे कहा, जब घर में तरकारी रखी थी, सब्जियां रखी थी, तरकारी मतलब सब्जियां, जब सब्जियां रखी थी तो दाल क्यों बनाई है, दाल बनाई है तो थोड़ी सब्जी बना लेती। तब उसका उत्तर था, जब दाल बनी है तो सब्जी का क्या काम, शाम को दाल नहीं बनाएंगे, सब्जी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता था, नहीं तो सब ठीक हो जाता। मुझे अर्थात महादेवी जी को दूध और घी अच्छा नहीं लगता था, नहीं तो दाल तो सादी दाल कौन खाए, दूध और घी में खा लेती, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता था। अब ना हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे। अगर न मन खाने का हो तो भाई अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जाए, चटनी में रोटी खा ली जाए, थोड़ा स्वाद बन जाएगा। उससे भी काम न चले तो गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। अगर मैं कुछ कहूँगी उससे तो चटनी बेच देगी, या उससे भी काम न चले तो अपने घर से जब चली थी तो उसमें थोड़ा सा गुड़ ले आई थी, गुड़ ला के दे देगी। और शहर के लोग जाने क्या कलाबत्तू खाते हैं, कुछ समझे में नहीं आता है। गांव के लोग क्या खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, बस। पता नहीं क्या क्या शहर के लोग खाते हैं। फिर कुछ वह अनाड़िन या फूहड़ नहीं है, बहुत बेवकूफ टाइप की नहीं है, बड़ी अच्छी है, समझदार है, जानती है खाना कैसे बनाते हैं, सब कुछ मालूम है। उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया ससुर आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले हैं। उसके ससुराल में जो उसके ससुर थे, चाचा ससुर, दादा ससुर, जितने लोग थे, सब ने उसकी पाक कुशलता के लिए अर्थात भोजन कितना स्वादिष्ट बनाती थी उसके लिए जाने कितने प्रमाण पत्र दिए उसको। लेकिन कैसे, मौखिक, बहू बहुत अच्छा खाना बनाया, ऐसा। भक्तिन के इस सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ, जब उसने ऐसा कुछ सारी बातें लेखक को बताई
तो उसका प्रभाव यह होगा कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण, मीठा मुझे अच्छा नहीं लगता था, घी पचता नहीं था, वो भी अच्छा नहीं लगता था, उसके दोनों के कारण मीठा भी नहीं खाना और घी भी नहीं खाना, दूध भी नहीं खाना। रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। जब मैं एक रोटी और थोड़ी सी दाल खा करके अपने काम करने यूनिवर्सिटी पहुंची, तो मैं पढ़ते पढ़ते देहाती और इस जीवन के अंतर पर विचार करती रही कि आखिरकार शहरी जीवन में और देहाती जीवन में ऐसा कौन सा अंतर है। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी, अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। मेरे लिए वो भोजन का अलग व्यवस्था करनी पड़ती थी, अपने स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता का निवारण करना पड़ता था, लेकिन प्रबंध ऐसा हो गया भक्तिन के रूप में कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। अब मुझे इसकी कोई परेशानी नहीं थी, सारा काम भक्तिन का हो गया था। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी थी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात, मुझे इस देहाती वृद्धा भक्तिन ने जीवन की सरलता के प्रति इतना जागृत कर दिया था, अपने जीवन को कितना सरल बनाने के लिए मुझे प्रेरित कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी थी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात, जो मेरे जीवन में आने वाली असुविधाएं थी उनको मैं छिपा लेती थी, बाहर निकलने ही नहीं देती थी। सुविधाओं की चिंता तो दूर की बात है, सुविधाओं की मैं चिंता ही नहीं करती थी, क्या मेरे पास है क्या नहीं है इसकी चिंता ही नहीं है। जो असुविधाएं होती थी उनको मैं बाहर नहीं आने देती थी। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है। भक्तिन का स्वभाव ऐसा है कि वह दूसरों के प्रभाव में नहीं आती। दूसरा कैसा है, सामने वाला व्यक्ति कैसा है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। वह सामने वाले व्यक्ति को अपने प्रभाव में ले लेती है। मैं जैसी हूं वैसे रहो, मेरे अनुसार ढलो, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना उसके लिए संभव नहीं है। लेकिन दूसरे व्यक्ति को देख करके दूसरे व्यक्ति के अनुसार वह अपने लिए थोड़ा सा भी परिवर्तन खुद में नहीं कर सकती, संभव ही नहीं है। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूं, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। जब से भक्तिन आई है तो उसके क्रियाकलापों का, उसके रहन सहन का मुझ पर ज्यादा प्रभाव पड़ा है, मेरा प्रभाव जबकि उस पर थोड़ा सा भी नहीं पड़ा। उसको शहरी हवा तक नहीं लगी। मकई का रात का बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है, ऐसा वो कहती थी। रात को मकई का दलिया बनाती और सवेरे मट्ठे से हम उसको खिला देती, मट्ठा और दलिया। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं, ठंडे अच्छे लगते हैं। बाजरे का आटा, उसमें तिल लगा दिया, गुड़ डाल करके पुए बना दिए। कहती है गरम कम अच्छे लगते हैं, ठंडे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हमारी क्या आदत थी, सब ताज़ा, स्वस्थ, अच्छा खाना, लेकिन सब मुझे वो रात का बना दलिया खिला देती, मट्ठे से खिला देती और गरम को या ठंडे खिलाती। ज्वार की भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। जो ज्वार के भुट्टे होते हैं हरे, उनको भून करके उनकी खिचड़ी बनाई जाए, वो बहुत अच्छी लगती है, ऐसा वो कहती है। सफेद महुए की लपसी, सफेद महुआ, उसकी लपसी आटे में पका करके संसार भर के हलवे को ले जा सकती है।
लपसी क्या है? हलवे का लिक्विड फॉर्म, हलवे को लजा सकती है आदि। वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती थी, पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सका। वो गांव की सारी चीजें मुझे सिखाती, वो दलिया, वो मट्ठा, वो पुवे, वो लपसी, वो ज्वार की भुट्टो की दाने की खिचड़ी, सारा कुछ सिखा दी उसने। लेकिन शहर का बना हुआ एक छोटा सा रसगुल्ला भी उसके मुंह में मैं प्रवेश नहीं करा पाई। एक रसगुल्ला तक उसने शहर का नहीं खाया। मेरे दिन रात नाराज होने पर बहुत नाराज होती थी, सुबह से शाम तक गुस्सा होती उसके ऊपर। किस बात के लिए? धोती साफ पहना करो, सफाई से रहा करो, अच्छे से रहा करो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तह करने के बहाने सिलवटों से भर देती थी। जब मैं कुछ कपड़ों को जो मैं स्वयं धोती थी और उनको तह करके रख देती थी, उनको भी वह बिना हाथ लगाए नहीं मानती थी और ऐसा कुछ मोड़ देती कि वो सिलवट से भर जाते, उनमें सिलवट लग जाती। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी। जब मेरे पास बैठती तो मुझसे कुछ न कुछ बातें करती रहती, और गांव में प्रचलित जो थोड़ी दंत कथाएं थीं, कहानियां थी जो गांव के लोगों के बीच प्रचलित होती हैं, उनको दंत कथाएं बोलते हैं, और वो उनकी कहानियां मुझे याद हो गईं। परंतु पुकारने पर वह आए के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकती। जब मैं उसको पुकारती, आवाज देती भक्तिन, तो वो आए बोलती, आए। लेकिन इतने दिन सिखाते सिखाते हो गए, लेकिन आए के स्थान पर उसने जी नहीं सीखा, कि आए की जगह पर जी बोल देते हैं। भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरोवा कुंजरोवा कहने में भी विश्वास नहीं करती। भक्तिन अच्छी है या बुरी है ये कहना कठिन है, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है, अर्थात दुर्गुण भरे भरे पड़े हैं। फिर भी वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती। जो भी है सच्चाई बोलती है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। वो हरिश्चंद्र भी नहीं बन सकती और दुर्गुणी भी है। लेकिन एक विशेषता है, नरो व कुंजरो व कहने में भी विश्वास नहीं करती। यहाँ पर जो एक पंक्ति लिखी है, नरो व कुंजरो व, आपने अगर महाभारत देखी हो, अभी जो प्रसारित हो रही थी अप्रैल मई के महीनों में, उसमें देखा होगा आपने, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में जब अश्वत्थामा मारा गया तो एक भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, और उसी युद्ध में एक हाथी का नाम भी था अश्वत्थामा। तो भीम ने उस अश्वत्थामा हाथी को मार दिया, और ये भ्रम फैलाया गया कि अश्वत्थामा जो गुरुद्रोण का पुत्र था वह मारा गया, और अश्वत्थामा तो उसको ऐसा वरदान था कि वो मरेगा ही नहीं, असंभव था उसको मारना। तो ये बात कौन फैलाए, कौन कहे, जिससे गुरुद्रोण को विश्वास हो जाए? तो युधिष्ठिर जी को चुना गया धर्मराज, और कहा गया कि आप ही बोलिएगा, नहीं तो किसी का भरोसा ही नहीं करेंगे, धर्मराज हैं आप। मैंने कहा ठीक है। बोले वो तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन कैसे तैयार हो गए?
उन्होंने कहा अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन बाद में उसके बाद में धीरे से बोल दिया नरो व कुंजरो व, हाथी है या मनुष्य मुझे नहीं मालूम, लेकिन अश्वत्थामा मारा गया। नरो व कुंजरो व, तो यहाँ पर वो वही नर मतलब मनुष्य, अर्थात नर मतलब अश्वत्थामा जो द्रोण का पुत्र थे, और कुंजरो, कुंजर में हाथी, अर्थात ये अश्वत्थामा हाथी था, मुझको नहीं मालूम। तो ऐसे वो द्विविधा युक्त शब्द या वाक्य भी नहीं बोलती थी, दुविधा हो, समझने में समस्या हो। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्ति जानती है। मेरे घर में इधर उधर पड़े पैसे, कुछ रुपए जो मेरा भंडार घर था, उसकी किसी मटकी में कैसे पहुंच जाते, किस मटकी में कितने रुपए हैं, ये भी भक्ति नहीं जानती है। पर उसके संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है। अगर उससे किसी ने किसी भी संबंध में कुछ बात करता है तो उसको शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है, चलो बैठो मुझसे बात करो। क्या बात करोगे, मैं समझाती हूँ। जिस शास्त्रार्थ को स्वीकार करने ला किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं है, बातों ने इतनी, कितना तर्क देने वाला आ जाए उसके सामने टिक नहीं सकता। ये उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा, संभाल कर रख लिया, ये क्या चोरी है? अगर किसी ने इस बात को पूछा, भक्ति ने क्या है, पैसे तुमने कहाँ रख दिए, कहाँ चला गए, समझा देती है। घर का पैसा है, मेरा घर है, मैं कहीं रखूं, तुमसे क्या मतलब? अपने घर में पैसा इधर का उधर रख देना क्या चोरी होती है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। भक्ति के जीवन का एकमात्र उद्देश्य है और वह है मुझे प्रसन्न रखना। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उससे बदल कर इधर उधर करके बताना। वो जानती है किस बात से इनको गुस्सा आएगा, किस बात से प्रसन्न होंगी, और जिससे प्रसन्न होंगी वही बात कहना। गुस्से वाली बात होगी, क्रोध वाली बात होगी तो बात को बदल कर कहना। क्या झूठ है, इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा। इतनी बातें जो बताई इसने, क्या झूठ सब में नहीं? इतनी चोरी और झूठ तो धर्मराज महाराज भी करते होंगे, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते थे? नहीं कर सकते थे। अर्थात इतनी बातें तो सबके अंदर होती हैं। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अर्थात मुझे मतलब महादेवी जी को स्त्रियों का जो सिर मुड़वा लेती हैं अच्छा नहीं लगता था। अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया, शास्त्र में लिखा है। मैंने कुतूहल से पूछ लिया, ये बताओ क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला, तीरथ गए मुणाय सिद्ध। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है? ये जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। क्योंकि वो बताएगी तो ऐसा उत्तर देगी कि मैं निरुत्तर हो जाऊंगी, इसलिए मैंने उसको वैसे ही स्वीकार कर लिया, मौन हो गई। और भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले हुए उस्तरे द्वारा यथाविध निष्पन्न होता रहा। हर बृहस्पतिवार को मैं एक नाई को बुला देती और वो अपने उस्तरे से उसका यथाविध संपन्न करता रहा। पर वो मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। जो मेरी विद्या का अभाव है उसको भी
मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमानित करती है वो। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान पर हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, जो मेरे यहाँ काम करते थे सब लोग, उनसे मैंने कहा कोई अंगूठा नहीं लगाएगा, सब लोग सिग्नेचर करेंगे, साइन करेंगे। तो भक्तिन कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उसकी पढ़ने की मुसीबत उससे उठाई नहीं जा सकती थी, दूसरी जब सब गाड़ी वान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। जो सब लोग थे, घर की अन्य सेविकाएं थी, लोग थे, काम करने वाले लोग थे, अगर उनके साथ बैठती वो तो उसकी जो वृद्धता थी उसका अपमान था कि वो बूढ़ी अब पढ़ेगी। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारे मालकिन तो रात दिन की तबियन में गड़ी रहत हैं, अब हमहू पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। महादेवी जी के पढ़ने के लिए कहने पर उसका एक तर्क था। तर्क क्या दिया, हमारी जो मालकिन है वो दिन रात किताबें पढ़ती रहती हैं, किताबियन में गड़ी रहत हैं, अगर हम हो पढ़े लागब, अगर हम भी पढ़ने लगेंगे तो घर का कौन देखेगा, गृहस्थी कौन देखेगा। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ और ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। और वो ऐसा इसका उसके इस प्रकार कहने का असर ये हुआ कि भक्तिन इंस्पेक्टर बन गई। जो लोग क्लास में बैठ के पढ़ते थे, किसी का अक्षर बनावट देखती, किसी का शब्द बनावट देखती, किसी का हाथ धीमा चलता है या तेज चलता है, उसकी बात पर वो टोकने का, बात बात पर उनको टोकने का वो अधिकार पा गई। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े हुए पढ़ने वालों को की गुरु बन बैठी। उसको तो वेतन लेना नहीं होता था अंगूठा लगा करके या सिग्नेचर करके, इसलिए वह बिना पढ़े ही पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। वो अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है। अगर अपने तर्क हो तो कोई बात नहीं, वो तर्कहीनता के लिए भी, मतलब बेमतलब की बात में भी प्रमाण खोज लेती है। बहुत पटु है, तेज है। अपने आप को महत्व देने के लिए वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है। वो खुद को महत्व देने के लिए, जब हम खुद को महत्वपूर्ण बताना चाहते हैं तो अपने से बड़ों को, अपने परिवार के लोगों को अधिक महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं, क्योंकि अधिक महत्वपूर्ण लोगों के साथ रह करके ही कोई महत्वपूर्ण बन सकता है। इसलिए वह खुद को महत्व देने के लिए अपनी मालकिन अर्थात महादेवी जी को असाधारणता देना चाहती थी कि उनसे बड़ा, उनसे अच्छा, उनसे कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। लेकिन इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। भाई महादेवी श्रेष्ठ कैसे हैं, असाधारण कैसी हैं, इसके लिए भी तो प्रमाण की जरूरत पड़ेगी। आगे जो क्या प्रमाण है उसकी खोज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, और जब अगली बार मिलेंगे तो इसके आगे पढ़ेंगे और हो सकता है वो उसका अंतिम भाग हो। थैंक यू।